नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। ऐसा लगता है कि रामदेव जी का नाम अब नेशनल घोटाले से बढ़ के इंटरनेशनल घोटाले में आ गया है। और ये इंटरनेशनल घोटाला बहुत दूर का नहीं है, बगल के नेपाल का है। जो आरोप लगा है वो नेपाल से लगा है। दरअसल नेपाल में कुछ जमीन इन्होंने खरीदी है और ये जमीन जो है वो कावरे जिले की जमीन है। ये दरअसल नेपाल में इन्होंने कुछ जमीन खरीदी है और आरोप ये लग रहा है कि ये सरकारी जमीन थी। इसको बेचने में भूमिका निभाई थी जो उस समय नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे माधव कुमार। माधव कुमार नेपाल उनका पूरा नाम है, वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके वक्त में जमीन खरीदी थी पतंजलि ने। पतंजलि जो आप जानते हैं कि बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव की कंपनी है, उस कंपनी ने नेपाल में कुछ जमीनें खरीदी थी और अब यह आरोप लग रहा है कि वो सरकारी जमीनें थीं जिनको बाद में दूसरी जमीन के साथ अदला बदली करके ऊंचे कीमत पर बेचने की अनुमति दे दी गई। इस न्यूज पर मैं आऊंगा और बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक छोटी सी अपील आप लोगों से। आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर लगातार स्ट्राइक करवाने की कोशिश की गई। एक पूरा गैंग लगा हुआ था हमारे चैनल को किसी भी तरह से बंद करवाने में और उसके चलते हमें अपने बहुत सारे या लगभग सारे पुराने वीडियोस हटाने पड़े, क्योंकि चैनल बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी था। अब ये चैनल बच गया है। हम लगातार फिर से अपने वीडियोस लेके आ रहे हैं और उसी जबान में, उसी भाषा में लेकर आ रहे हैं जो हमेशा से बोलते रहे हैं। दबने झुकने वाले तो हम हैं नहीं। अब सारे वीडियोस हट गए हैं। लंबे समय तक चैनल को बंद रखना पड़ा, 15-20 दिन तक। तो जाहिर है कि चैनल की रीच काफी कम हो गई है। इसलिए आप लोग जो चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमें देखते हैं, आपसे अपील है कि इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं। यह हमारे लिए बड़ी ताकत बनेगा और सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम फिर से अपने चैनल को, आपके चैनल को खड़ा कर पाएंगे। लौटते हैं न्यूज की तरफ। तो नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके जो करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक कमेटी बनी है जिसका नाम है CIA। इसने ये आरोप लगाया है कि कावरे जिले की जमीन को बाद में दूसरी जमीन के साथ अदला बदली करने या ज्यादा कीमत पर बेचने की अनुमति दी गई, जिसका फायदा उठाया बाबा रामदेव की पतंजलि ने और जिसका नुकसान हुआ नेपाल सरकार को, नेपाल देश को नुकसान हुआ इन जमीनों को, जो इन जमीनों की हेराफेरी हुई है उसमें। इस आयोग ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया है, बल्कि 5 जून को काठमांडू की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र भी अपना पेश किया है और यह डिमांड की है कि रामदेव नेपाल को 18.5 करोड़ रुपए नेपाली, जो कि डॉलर में आता है 13.5 लाख डॉलर, इतने का जुर्माना भरें। यानी सीधी सी बात है कि माधव कुमार नेपाल, जो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, वो जिस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय जमीन की जो बिक्री हुई उसमें घोटाला हुआ और यह जमीन बेची गई थी रामदेव को। और यह घोटाला जो है ये तकरीबन 18.5 करोड़ रुपए नेपाली है, यानी अच्छा खासा घोटाला है। इतना नुकसान हुआ है नेपाल सरकार को। और अब जो ये संस्था है CIA, इसका कहना है कि आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। कोर्ट, नेपाल की कोर्ट में ये मामला है और इस मामले का फैसला अगर बाबा रामदेव के खिलाफ आता है तो हम कह पाएंगे कि बाबा रामदेव अब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल घोटालेबाज बन गए। देखिए, रामदेव ने जब अपना काम शुरू किया था तो सारा मामला योग के प्रचार प्रसार का था। योग का प्रचार प्रसार करते करते उनको इतनी जमीनों की जरूरत कहां से पड़ गई, ये सोचने में थोड़ा सा आश्चर्य होता है। हिमाचल में जमीन, कभी उत्तराखंड में जमीन, अब नेपाल में जमीन, कहाँ जमीन वहां जमीन। ज्यादातर जमीनें सब्सिडी पर मिली हैं, औने पौने भाव पर मिली हैं। अपना साम्राज्य बढ़ाते चले जा रहे हैं, यहां तक कि मैगी नूडल भी बना रहे हैं। मतलब मैगी तो अलग कंपनी है, लेकिन मैगी जैसा नूडल भी बना रहे हैं, दवाई भी बना रहे हैं। कोरोना होता है तो कोरोनिल बना देते हैं, मंत्री लोग उसका प्रचार करते हैं, बाद में पता चलता है कि उससे कोई किसी को फायदा ही नहीं होना था। कोर्ट में मामला जाता है, वहां माफी मांगनी पड़ती है। चेहरे की क्रीम भी बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं। बीच में तो खबर आई थी कि जीन्स भी बनाने लगे हैं।
तो ये सब बनाकर योग का कौन सा प्रचार कर रहे हैं। दसियों बार ऐसा मामला आया कि इनका सामान जो है वो सब स्टैंडर्ड निकला। अभी बीच में इन्होंने पूरा एक तमाशा चलाया था, जो रूह अफ़ज़ा की जगह अपना लेके आ रहे थे, उसमें हिंदू मुसलमान खेल लिया था कि रूह अफ़ज़ा तो मुसलमानों का है, उससे जाता है, मस्जिदों को फ़ायदा जाता है, इनको फ़ायदा जाता है, उनको फ़ायदा जाता है, तो हमारा वाला ख़रीदिए। भाई, आप वाले का फ़ायदा भी तो आपके पॉकेट में जाता है। जो बिजनेस करता है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जाता ही है। उसमें एक वीडियो आया, फिर दूसरा वीडियो आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अपना वीडियो सारा इनको हटाना पड़ा। उसके बाद इनका शरबत कहाँ है कोई नहीं जानता है। लेकिन एकदम एक छोटे दिल वाले बिजनेसमैन की तरह लगातार व्यवहार कर रहे हैं बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव। और अभी तक तो इंडिया में मामला था, निपट जाया करता था, अब मामला नेपाल में गया है। हालांकि इनका नेपाल कनेक्शन पुराना है। इनके जो नंबर 2 हैं बालकृष्ण, वो नेपाल से ही आते हैं। अब नेपाल के कोर्ट में मामला गया है, वहां क्या होता है ये देखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर, योग के नाम पर इस देश में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद ही किसी और चीज के नाम पर उतना भ्रष्टाचार हो रहा हो। अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बना। मंदिर बनने का प्रोसेस चल ही रहा था कि आरोप लगने लगे कि जमीन घोटाला वहां पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और एक्स एमएलए उस समय थे पवन पांडे, 2021 में उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन केवल कुछ मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यानी जो वहां ओरिजिनल किसान था उससे जमीन खरीदी गई 2 करोड़ में, और तुरंत वो जमीन जो है किसी और को बेच दी गई 18.5 करोड़ रुपए में। आप समझिए 16 करोड़ रुपए का फायदा कुछ मिनट में। ऐसा बिजनेस तो दुनिया में बना ही नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर बनना था, सबको मालूम था जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, तो वहां पर सब जाकर जमीन खरीदने लगे। अमिताभ बच्चन भी खरीद रहे हैं, अडानी भी खरीद रहे हैं, और भी न जाने कौन कौन खरीद रहा है। रिजॉर्ट बन रहा है, होटल बन रहा है। लेकिन होटलों की स्थिति यह है कि अभी कल परसों की खबर है कि एक साहब गए थे राम जन्मभूमि का दर्शन करने, एक होटल में बेचारे रुके हुए थे। मियाँ बीबी थे, 13 साल की बच्ची थी। अचानक रात को बच्ची चिल्लाई, लाइट जलाई, तो पता चला कि होटल मालिक का साला जो है वो 1:30 बजे रात को कमरे में घुसा हुआ था। जब पूछा गया तो कहा हाल चाल पूछने गया था। किसी के कमरे में आप 1:30 बजे रात को हाल चाल पूछने पहुंच जाते हैं। क्या क्या वहां पर हो रहा है कोई नहीं पता। पिछले साल जो राम सेतु थी, एक बारिश में 24-25 उसमें गड्ढे हो गए थे। अभी प्रसाद का घोटाला आया, पता चला गाजियाबाद का कोई आशीष सिंह है जो अमेरिका में रहता है, उसने वेबसाइट बनाई और कहा कि हम आपको मुफ्त में प्रसाद भी पहुंचाएंगे, उनकी मूर्ति भी पहुंचाएंगे, मंदिर की अनुकृति प्रतिकृति भी आपको पहुंचाएंगे। मंदिर का जो मॉडल होता है उसके लिए 51 रुपया और $11 लिया। यानी 51 रुपया भारत में रहने वालों से, $11 बाहर में रहने वालों से। वो अमेरिका में रहकर वहां से अपनी वेबसाइट चला रहा था। पता चला कि लोगों से 10.5 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा कर लिए, जिसमें से 4.25 करोड़ 3.85 करोड़ सिर्फ और सिर्फ प्रसाद के लिए गए थे। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे थे उनको लगा 51 रुपए में घर बैठे प्रसाद मिल जाता है तो मंगा लेते हैं। बाद में पता चला कि धोखा हो रहा था। जब जांच की गई, उसको पकड़ा गया। अभी पकड़ा तो खैर नहीं गया है, वो अमेरिका में है, लेकिन जांच की गई तो ये धंधा रुका होगा। उसने सोचा होगा कि जब जमीनों के नाम पे ट्रस्ट के लोग और कौन कौन से लोग इतना कमा रहे हैं, जब दुनिया भर का जो वहां पैसा पहुंच रहा है, चढ़ावा पहुंच रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो थोड़ा बहुत खेल हम भी कर लें, क्या बुरा है। हर आदमी लूट पे लगा हुआ है। राम नाम की लूट पहले थी, वो अब राम के नाम पर पैसे की लूट में बदल गई है। हालत ये है कि डिफेंस कॉरिडोर था आर्मी का, उसकी जमीन खरीद ली अडानी ने, रविशंकर और रामदेव के करीबियों ने। ये हालत है राम जन्मभूमि मंदिर की, ये हालत है रामदेव जी की। और लोग हैं कि धर्म के नाम पर पागल हुए जा रहे हैं, बस मुसलमानों की नफरत के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको नहीं पता कि उनकी इस बेवकूफ़ी का, उनके इस पागलपन का सारा फायदा धर्म के ठेकेदार उठा रहे हैं। एक बार फिर आपसे अपील कि हम अपनी बात लगातार कह सकें, हम सच लगातार कह सकें, पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कह सकें। इसलिए आप हमारी ताकत बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे मेंबर बनिए और हमारे साथ जुड़कर हमें वो ताकत दीजिए कि सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर हम लगातार सच कह सकें। बहुत शुक्रिया।